स्वागत है मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का आपकी अपनी हिंदी की कक्षा में। आज हम गैलेक्सी पब्लिकेशन द्वारा प्रकाशित पुस्तक व्याकरण सरोवर भाग 1 के अन्य पाठों का अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अब हम करेंगे पाठ संख्या 3 और पाठ का नाम है मात्राएं। इस पाठ में हम मात्राओं का अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मात्राएं स्वरों के चिन्ह है। किसके चिन्ह है? स्वरों के। जब इन चिन्हों को व्यंजनों के साथ जोड़ दिया जाता है, जब क्या किया जाता है? चिन्हों को व्यंजनों के साथ जोड़ दिया जाता है तो वे व्यंजनों का रूप बदल देते हैं। व्यंजनों का रूप बदल दिया जाता है। अस्वर की कोई मात्रा नहीं होती। किसकी कोई मात्रा नहीं होती? अस्वर की, क्योंकि वह व्यंजन पहले से ही जुड़ा होता है। यदि व्यंजन में से अ निकाल दे, व्यंजन में से क्या निकाल दे? अ निकाल दे, तो वह व्यंजन आधा रह जाता है। जैसे यदि क और अ जोड़ दे तो पूरा क हो जाता है। इस प्रकार समझा जा सकता है क अ बराबर का, क जमा अ बराबर क। नीचे स्वर तथा उनकी मात्राएं दी गई हैं, इनकी पहचान कीजिए। अब देखिए, स्वर है और उनकी मात्राएं दी गई है। अब हमें उनकी क्या करनी है? पहचान करनी है। अ की कोई मात्रा नहीं होती। आ, बड़े आ से आम, तो ये क्या है? अ की मात्रा। ई, छोटी ई की मात्रा। ई, बड़ी ई की मात्रा है, ये है उ, छोटा उ, तो ये छोटे उ की मात्रा है। बड़े उ की मात्रा देखिए इस प्रकार की होती है। ये री ऋषि की मात्रा है। ए की मात्रा ऐ की, ओ की और औ की। कुछ शब्दों पर आपने बिंदी लगी हुई देखी होगी, उसे हम अनुस्वार का चिन्ह कहते हैं। चंद्र बिंदु को हम अनुनासिक चंद्र बिंदु का चिन्ह कहते हैं। कुछ शब्दों के पीछे इस प्रकार दो बिंदी लगी होती है, इसे हम विसर्ग का चिन्ह कहते हैं। किसका चिन्ह कहते हैं? विसर्ग का। यहाँ चित्रों के माध्यम से मात्राओं को समझाया गया है। चित्रों के माध्यम से किसको समझाया गया है? मात्राओं को। चित्रों के नीचे दिए गए शब्दों को पढ़िए। अब चित्र है, उसके नीचे क्या है? शब्द दिए हुए हैं। चलिए पढ़ते हैं। चित्र किसका है? ताला। त पे अ की मात्रा, ल पे आ की मात्रा, तो शब्द बना ताला। च पे छोटी ई की मात्रा, ड पे छोटी ई की मात्रा, य आ, तो क्या शब्द बना? चिड़िया। च पे बड़ी की मात्रा, ट पे बड़ी की मात्रा, शब्द बना चींटी। छोटी में छोटी आवाज आती है ची, और बड़ी में ची, आवाज खींच कर आती है। अगला चित्र किसका है? गुड़िया। ग पे छोटे ऊ की मात्रा, ड पे छोटी की मात्रा, या आ, गुड़िया। चूहा। च पे किसकी मात्रा है? बड़े ऊ की मात्रा है। ह पे आ की मात्रा, चूहा। अगला चित्र है मृग। म पे किसकी मात्रा है? री ऋषि की मात्रा, ग, तो शब्द बना मृग। शेर। श पे ए की मात्रा, र, शेर। थैला। थ पे आई की मात्रा, ल पे आ की मात्रा, शब्द बना थैला। तोता। त पे ओ की मात्रा, त पे आ की मात्रा, तोता। प पे औ की मात्रा, ध पे आ की मात्रा, शब्द बना पौधा। पतंग। त पे क्या है? अंक की बिंदी, जिसे हम अनुस्वार कहते हैं। चांद। च अ की मात्रा, अ पे क्या है? अनुनासिक चंद्र बिंदु है, और फिर है द, तो शब्द बना चांद। चलिए अब हम कुछ अभ्यास कार्य करेंगे। प्रश्न संख्या 1, सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। अब हमें प्रश्न पढ़ना है, उसके 3 विकल्प दिए हुए हैं। सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाना है। चंद्र बिंदु को डैश कहते हैं। क्या कहते हैं?
अनुस्वार, विसर्ग या अनुनासिक? तो सही विकल्प है अनुनासिक। आगे पढ़ते हैं। अब देखिए, दो बिंदी दी हुई है, को कहते हैं, इन दो बिंदियों को क्या कहते हैं? अनुनासिक, अनुस्वार या विसर्ग? तो इसे हम विसर्ग कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। छोटी ई की मात्रा कहाँ पर लगती है? कहाँ पर लगती है? व्यंजन के पीछे, व्यंजन के आगे या व्यंजन के ऊपर? तो सही विकल्प है व्यंजन के पीछे लगती है। प्यारे बच्चों, घ संख्या आप स्वयं करेंगे। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 2 की तरफ। उचित मिलान कीजिए। अब हमें क्या करना है? उचित मिलान करना है। देखिए, एक तरफ कुछ शब्द लिखे हुए हैं लेकिन वो शब्द पूरे नहीं है, और दूसरी तरफ कुछ मात्राएं दी हुई है। हमें शब्दों को देखना है और मात्राओं को देखना है, और ये ज्ञात करना है कि कौन सी मात्रा लगकर पूरा शब्द बनेगा। तो चलिए देखते हैं। मछल, मछल, मछल कोई शब्द नहीं होता। अगर हम इस पर बड़ी ई की मात्रा लगाएंगे तो शब्द बनेगा मछली। पसा, पसा कोई शब्द नहीं होता। जब हम इस पे आई की मात्रा लगाएंगे तो शब्द बनेगा पैसा। चहा, चहा कोई शब्द नहीं होता। च पे ऊ की मात्रा लगेगी चूहा। अरत, अ पे औ की मात्रा लगेगी तो शब्द बनेगा औरत। कयल, कयल पे ओ की मात्रा लगेगी तो शब्द बनेगा कोयल। झ, झडा, झडा कोई शब्द नहीं होता। अंग की बिंदी लगेगी तो शब्द बनेगा झंडा। वश, वश कोई शब्द नहीं होता। इस पे ऋषि की मात्रा लगेगी तो शब्द बनेगा वृक्ष। कसान, कसान कोई शब्द नहीं होता। इस क पे छोटी ई की मात्रा लगेगी तो शब्द बनेगा किसान। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 3 की तरफ। दिए गए शब्दों पर सही मात्रा लगाकर उचित शब्द बनाइए। अब शब्दों पर सही मात्रा लगाकर उचित शब्द बनाना है। चलिए करते हैं। गड़े, इसको हम कैसे लिखेंगे? गुड़िया, तो शब्द बना गुड़िया। गमल, गमल कोई शब्द नहीं होता। ग म ल, ल पे आ की मात्रा, शब्द बना गमला। छतर, छतर कोई शब्द नहीं होता। हम छ त र पे बड़ी की मात्रा लगाएंगे तो शब्द बनेगा छतरी। हथ, ह आ की मात्रा थ, शब्द बना हाथ। तो प्यारे बच्चों, बाकी का अभ्यास कार्य आप स्वयं करेंगे। प्यारे बच्चों, आशा करती हूँ आपको यह पाठ अच्छे से समझ आया होगा। हम पुनः फिर मिलेंगे एक नए पाठ के साथ। तब तक के लिए आभार।